इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र बड़गोंडा में आर्मी के ट्रेनिंग अधिकारी के साथ बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। साथ उनके मौजूद महिला मित्रों के साथ अश्लील हरकतें व रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले की जानकारी जैसे ही बड़गोंडा पुलिस को लगी, बड़गोंडा पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर 6 आरोपी चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। वहीं ग्रामीण एसपी हितिका वासले के मुताबिक सेना के 2 ट्रेनिंग ऑफिसर व उनकी पत्नी मित्र के साथ मारपीट लूटपाट की घटना के साथ ही ट्रेनिंग अधिकारी की महिला मित्र के साथ छेड़छाड़ एवं रेप की घटना सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं ग्रामीण एसपी के द्वारा बताया जा रहा है कि बड़गोंडा थाना क्षेत्र के छोटा जाम गेट में आर्मी के ट्रेनिंग 2 ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ घूमने आए थे। तभी 8 से 10 बदमाशों ने आर्मी अधिकारी की कार के पास पहुंचे, मारपीट करने के साथ ही उन्हें बंधक बना लिया। जो भी सामान उनके पास था वह लूट लिया। इस दौरान बदमाशों ने ट्रेनिंग अधिकारियों की महिला मित्रों को बंधक बनाकर दोनों ट्रेनिंग अधिकारियों से 10 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद छोड़ने की बात कही गई। इसके बाद ट्रेनिंग अधिकारियों ने 10 लाख रुपए देने की बात भी कह दी। अपनी महिला मित्रों को आरोपियों के पास से छुड़ाकर जैसे तैसे पूरे मामले की जानकारी बड़गोंडा पुलिस को दी। इसके बाद बड़गोंडा पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट व गैंगरेप के साथ ही विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ ही घंटों में पुलिस इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले चुकी है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे ही मामले में 6 आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, तो वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर जिन युवतियों को बदमाशों ने बंधक बनाया था, उन्होंने किसी तरह के कोई गलत हरकत की पुष्टि पुलिस के समक्ष नहीं की। लेकिन ट्रेनिंग आर्मी अधिकारी ने पुलिस को जानकारी दी है कि जिन महिलाओं को बंधक बनाया गया था, उन महिलाओं के साथ गलत हरकतें बदमाशों ने की हैं। इसके चलते पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जाम गेट पे एक घटना सामने आई थी कि 4 लोग जो हैं वो जाम गेट पे देर रात जाम गेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है वहाँ पर 4 लोग 2 लड़के 2 लड़कियाँ वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पे हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इस पूरी घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, प्रथम सूचना मिली 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पर पूरी टीम पहुँच गई थी। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और हमारे थाने के भी 3-4 टीआईज वहाँ पर पहुँच गए थे। पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 आरोपी हैं टोटल और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने और बाकी की भी पूरा सर्चिंग ऑपरेशन देर रात से अभी तक चल रहा है और हम जल्द ही बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। इसमें डकैती, लूट और मारपीट आर्म्स एक्ट और हम लोगों ने इसमें रेप की धारा भी लगाई है क्योंकि फरियादी द्वारा ये बताया गया है कि उसकी जो महिला मित्र है उसको अलग से ले गए थे और उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत किया है। अभी लड़की के कथन बाकी हैं। ये वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। 15 किलोमीटर के रेडियस में ही कुछ गांव हैं, थाना बड़गोंदा और थाना मानपुर के। वहीं के आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। टोटल जैसे मैंने बताया है 6 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से 2 लोग हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है। एक का 2016 का मैटर है और एक का 2020 का एक मैटर है। विक्रम विश्वविद्यालय के बागदेवी भवन में गुरुवार को भगवान गणेश की आरती करने की बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। दोनों गुटों के बीच चाकू डंडे चल गए। 3 छात्र घायल हुए। विवाद के बाद दोनों गुटों के छात्र माधवनगर थाने पहुंच गए थे। विक्रम विश्वविद्यालय के बागदेवी भवन में कॉमर्स विभाग के छात्रों द्वारा 10 दिवसीय गणेशोत्सव के चलते भगवान गणेश की स्थापना की गई है। गुरुवार सुबह आरती के दौरान विश्वविद्यालय के ही कृषि विभाग में अध्ययनरत छात्र भी आरती करने के लिए पहुंच गए। दूसरे विभाग से आए छात्रों को देखकर वाणिज्य विभाग के छात्रों ने उन्हें अपने विभाग में विराजित गणेश जी की आरती करने के लिए कहा, तो विवाद की स्थिति बन गई। दोनों गुटों के छात्रों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान लाठी डंडों के साथ चाकू भी चल गए। विवाद में कृषि विभाग के छात्र केपी बना व ऋषि बड़गोली को लठ से सिर में चोटें आई। वहीं छात्र स्वयं त्रिपाठी को जांघ पर चाकू लगे। छात्रों के बीच विवाद होने की जानकारी लगते ही माधवनगर पुलिस
विक्रम विश्वविद्यालय पहुंच गई थी। छात्रों के विवाद का मामला माधवनगर थाने पहुंच गया, जहां दोनों गुटों के दर्जन छात्र एकत्रित हो चुके थे। पुलिस ने घायल हुए छात्रों के मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचवाया। कुछ देर बाद ही दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए चर्चा करने लगे। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि छात्र समझौते की बात कह रहे हैं, उनके बीच निर्णय होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसने मारा चाकू? नाम नहीं पता सर। कहाँ पे आरती? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बात देवी। पीछे से किसी ने आके चाकू मार दिया। विवाद का कारण क्या मालूम हो भैया, बता देंगे। आपको नहीं पता? इंदौर में बुधवार को खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हारगंज क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सांची का नकली घी व मेवाड़ा का मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्हारगंज के छोगालाल श्याम ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण कर दिया। सूचना मिली थी कि यहां पर नकली घी का व्यापार किया जा रहा है। मौके पर खाद्य विभाग की टीम के साथ सांची दुग्ध संघ के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने सांची घी के 1 किलोग्राम 15 किलोग्राम पैक के नकली होने की पुष्टि की है। सूचना मिली थी कि छोगालाल श्याम ट्रेडिंग कंपनी जो है यहाँ पर सांची के नकली घी जो है सेल हो रहा है, और साथ में एक मेवाड़ा जो लो क्वालिटी का है, मिलावटी घी है, वो भी कैटरिंग वालों को सप्लाई हो रहा है। तो उस सूचना के आधार पे आज मॉर्निंग से ही रेकी में हमारी टीम लगी हुई थी, और इनका गोडाउन जो है, गोडाउन पर और यहाँ पर दोनों जगह एक साथ रेकी हुई है, और सब लगभग 900 किलो के आसपास मेवाड़ा घी और लगभग 110 किलो के आसपास सांची घी, मतलब 1000 किलो से ऊपर का घी मिला है। और सांची टीम को सूचना दी गई कि आप चेक कर सकते हैं आके, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका जो 15 लीटर का टीन है वो भी नकली है, और जो 1 लीटर के डब्बे हैं वो भी नकली हैं। बुधवार रात 11 बजे लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन खबर मिलने पर अस्पताल पहुंच गए थे, जहां से घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने चक्का जाम का प्रयास किया। पुलिस के नहीं आने का आरोप भी लगाया। गणेशपुरा में रहने वाला यश पिता मोहन पारिया 26 वर्ष टेजर बाजार के पास बर्गर पिज्जा पॉइंट पर काम करता था। रात 11 बजे के लगभग काम खत्म कर घर लौट रहा था। नानाखेड़ा से सुभाष नगर के बीच अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद परिजन खबर मिलने पर जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां से घटनास्थल आए। उन्होंने पुलिस के नहीं होने पर चक्का जाम का प्रयास किया। आरोप लगाया जाने लगा कि दुर्घटना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। अज्ञात वाहन का पता नहीं लगाया जा रहा। परिजनों के घटनास्थल पर चक्का जाम की खबर मिलते ही सीएसपी दीपिका शिंदे मौके पर पहुंच गई थी। परिजनों को समझाने का प्रयास भी किया। वहीं नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि वह दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पहुंच गए थे। घायल युवक को डायल 100 से अस्पताल पहुंचाया गया था। उस दौरान घटनास्थल पर कोई परिजन मौजूद नहीं थे। परिजन काफी देर से आए। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन घटनास्थल से लौट गए। इंदौर में 17 सितंबर को निकलने वाले अनंत चतुर्दशी चल समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में आज यहां कलेक्टर आशीष सिंह ने चल समारोह के दौरान निकलने वाली झांकियों एवं अखाड़ा संचालकों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए कि चल समारोह निर्धारित समय से शुरू हो, कानून व्यवस्था का पूरा पालन किया जाए। चल समारोह में डीजे पर प्रतिबंध के साथ ही ध्वनि विस्तारक नियंत्रक अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए। चल समारोह में नशा कर उपद्रव करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए ब्रीथ एनालाइज के माध्यम से भी इनकी जांच की जाएगी। देखिए, जो अनंत चतुर्दशी पे चल समारोह निकलता है, झांकियाँ निकलती हैं, उसको लेके इस बैठक का आयोजन किया गया था। और इसमें जितनी भी झांकी निकलती हैं उनसे संबंधित लोग और जितने भी अखाड़े हैं उनसे संबंधित लोग, प्लस जो निर्णायक मंडल रहता है
और पूरी हमारी प्रशासनिक टीम यहाँ पर उपस्थित थी। जो झांकियों का क्रम रहता है वो क्रम यथावत रहेगा, जैसा पहले रहता था। उस पर विचार विमर्श भी हुआ और सर्वसम्मति से यही चीज़ निर्धारित करी गई है कि क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई झांकी लेट होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा विलम्ब होता है, तो निश्चित रूप से फिर उसका क्रम जो है वो पीछे कर दिया जाएगा। ये चीज़ बहुत सख्ती से लागू कराई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे नियम होते हैं कि शस्त्र लेके नहीं चलना है, 3 मिनट ही रुकना है, या फिर अन्य जो ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियम हैं उनका पालन करना है, इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। सभी के द्वारा इस पर सहमति भी जताई गई है। प्रत्येक झांकी के हिसाब से एक पूरी पुलिस की टीम शुरू से लेकर आखिरी तक डेडिकेटेड प्रत्येक झांकी के साथ में रहेगी, जिससे कि शुरू से लेकर आखिरी तक नियमों का पालन भी हो सके और व्यवस्था भी वहाँ पर बनाई जा सके। इसके अलावा जहाँ पर झांकियाँ बन रही हैं वहाँ पर भी हमारी एक टीम रहेगी जो वो करेगी, वहाँ पर जाकर निरीक्षण करेगी कि झांकियों का जो जिस तरीके का साइज़ है या थीम है वो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं और भविष्य जब वो चलेगी उस समय किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जो अनावश्यक जो है कुछ बैंड वाले या कुछ अन्य अवांछित तत्व जो है घुस जाते हैं, उनके लिए बहुत हम लोग इस बार सख्ती रखेंगे। और ख़ास तौर पर ये भी सूचना मिली है कि कई सारे लोग इसमें नशा करके आते हैं, जो ऐसे धार्मिक आयोजन में बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। इसीलिए जो ब्रेथ एनालाइज़र है उसका हम लोग अधिक बड़े पैमाने पर व्यापक उपयोग इसमें करेंगे, जिससे कि ऐसे अवांछित गतिविधियों को रोका जा सके। सभी ने सहमति जताई है कि जो नियम हैं उनका सबका पालन करते हुए बहुत ही भव्य तरीके से परंपरा का पालन किया जाए। जिला अभिभाषक संघ मंडलेश्वर द्वारा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता मोहिनी तोमर की दुष्कर्म के बाद हत्या से अधिवक्ता जगत में रोष व्याप्त है। इस हत्याकांड से अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अनिल जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। ज्ञापन का वाचन जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कार्तिक जोशी ने किया। ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं में जिला अभिभाषक संघ के संरक्षक केबी पटवारी, उपाध्यक्ष विजय जोशी, सचिव अजय ठाकुर, सह सचिव जितेंद्र सिंह पटेल, सीके जैन, विधिक सेवा के एलएडीसी सिस्टम के डिप्टी चीफ रुपेश शर्मा, असिस्टेंट निशा कौशल, एडवोकेट गुलबसा खान, ओशी मांडलिक सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। महिलाओं से भी आज हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी मांग हम सदियों से करते आ रहे हैं, किंतु आज तक भी मध्य प्रदेश शासन ने वो एक्ट लागू नहीं किया है। इस संबंध में हमारे स्टेट बार काउंसिल के द्वारा भी काफ़ी समय से मांग की जा रही है और समूचे मध्य प्रदेश में की आवाज़ उठाई जा रही है कि अधिवक्ता जो कि आज स्वयं न्याय के लिए लोगों के लिए लड़ता है और अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से निसहाय महसूस कर रहा है। इस संबंध में हम माननीय एसडीएम साहब सर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब को। अच्छा, तो क्यों आवश्यकता महसूस हुई सर आए दिन वकीलों के साथ हो रही घटनाएं आजकल बढ़ती ही जा रही है। लड़ाई झगड़े हो, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे केसेस हो जाते हैं इस टाइप से, और अगर हम अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर किसी और के लिए क्या बोल सकते हैं हम। जैसे यूपी में भी एक कभी केस हुआ है, अधिवक्ता मैडम को वहाँ गेट के बाहर से ही अगवा करके उनका रेप किया और उनको बहुत बुरी मर्मम अवस्था में उनको नाले के पास फेंक दिया। तो वो एक बहुत बुरी हमारे लिए शर्मनीय बात हो सकती है सर ये वाली भी। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। इंदौर शहर में इन दिनों चंदन तस्करों ने आतंक मचा रखा, जहां इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमवाई अस्पताल के पीछे से 4 चंदन के पेड़ चोरी हो गए। अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो चंदन चोरी तीसरी घटना है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के एमवाई के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की है, जहां गार्ड को गन पॉइंट लगाकर चोर 4 चंदन के पेड़ काट कर ले गए। वहीं चंदन चोर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के परिसर में रात 2 से 3 घंटे तक रहकर चंदन के पेड़ काटते रहे। बहरहाल पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि इसके पहले भी चंदन के पेड़ों की चोरी कई बार यहां पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एमवाई हॉस्पिटल है, उसके पीछे का जो कैंपस है चाचा नेहरू हॉस्पिटल का,
उसके पीछे से एक पेड़ चंदन का काटा गया है और वहीं पर एक D1 बंगले पर डीन साहब रहते हैं, अरविंद घनघोरिया साहब, जो नीमच में डीन हैं। उनके इधर से भी चंदन चोरी होने की घटना संज्ञान में आई हुई है। सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जानकारी में 2 पेड़ों की जानकारी आई है। एक चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास के कैंपस का है और एक वहीं पे जो बंगला है, D1 बंगला है, उसके अंदर से एक पेड़ चोरी होने की घटना संज्ञान में आई हुई है। शेष हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है, सारे साक्ष्य कलेक्ट कर रही है और जो भी आरोपी होंगे उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अब कितने पुराने हैं ये तो अभी जो वहाँ पर रहने वाले रहवासी हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। वहाँ पे काफ़ी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, पूर्व में भी ऐसी घटना संज्ञान में आई हुई थी और वो जो भी तथ्य हैं वो सारे तथ्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत छत्रपति नगर स्थित दलाल बाग में महिला परिषद छत्रपति नगर द्वारा महिलाओं के लिए नगर स्तरीय स्वर संगम अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें उदयनगर, तिलक नगर, मोदी जी की नसिया, छत्रपति नगर, कालानी नगर के महिला संगठन के 4 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। 5 राउंड में संपन्न प्रतियोगिता में भजन राउंड, शब्द पकड़ राउंड, चित्र देख तीर्थ पहचानो राउंड, सिचुएशन राउंड, एक्टिंग राउंड के आधार पर प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उदयनगर महासमिति महिला मंडल, द्वितीय पुरस्कार तिलक नगर महिला मंडल एवं तृतीय पुरस्कार विद्या वधु मंडल छत्रपति नगर को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में सम्मिलित शेष 4 टीमों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। निर्णायक सुनीता जैन, सपना अजमेरा थी। संचालन मुक्ता जैन, सोनाली बागड़िया व मीना जैन ने किया। प्रतिभागी टीम के प्रमुख सदस्यों का स्वागत अध्यक्ष रजनी जैन व मनीषा जैन ने किया। आभार नीलम बांझल ने माना। कार्यक्रम में जिनालय ट्रस्ट अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, आकाशवाणी उद्घोषक अनुराग जैन, भजन गायक संजय जैन, राजेश जैन, अखिलेश अरविंद सोंधिया, DL जैन आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।